गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 5 के सोशल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है द अर्थ सरफेस। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर ख़त्म किया था, एक्सरसाइज वगैरह किया था। ये टिक द करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट ऑप्शन। तो आज हम लोग उससे आगे करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स में यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड। तो यूरोप और एशिया को साथ में क्या बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर है यूरोप एंड एशिया आर समटाइम्स नोन एज यूरेशिया। ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है? यूरेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज द वाइट कॉन्टिनेंट। तो कौन कौन सा कॉन्टिनेंट को हम लोग वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं? यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए अंटार्कटिका को हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये जो है पूरे साल भर जमा हुआ होता है, इसलिए हमेशा ये सफ़ेद दिखता है ना, बर्फ के वजह से, इसलिए इसको हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो आपको सेकंड में क्या लिखना है? व्हाइट कॉन्टिनेंट। सॉरी सॉरी, इसने पूछा कि कौन सा कॉन्टिनेंट वो कहते हैं, तो आप लिखिए यहाँ पे अंटार्कटिका, है ना। आपको लिखना है कि व्हाइट कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, तो आप लिखिएगा अंटार्कटिका। दूसरा हो गया। अब आते हैं अगला पे। डैश द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? तो आपको यह है द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये जो है लार्जेस्ट कोरल रीफ है। ठीक है, क्या नाम है? द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ये आपको इसमें लिखना है, थर्ड वाला में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द ओशियन दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। तो कौन सा ओशियन है जो अंटार्कटिका को सराउंड करता है? ठीक है, उसके चारों तरफ है। तो ये हो जाएगा आपका साउदर्न ओशियन सराउंड्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, है ना। इस चौथा का आंसर क्या होगा? साउदर्न ओशियन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा में है डैश एंड डैश आर द वाइल्ड लाइफ ऑफ अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में कौन से जीव पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे तीन तरह का लिखा हुआ है जानवर, जो है पेंगुइन्स, वेल्स एंड सील्स। तो तीन में से आप कोई भी दो लिख सकते हैं, या पेंगुइन वेल्स लिख दिया, पेंगुइन सील्स लिख दीजिए, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये तीनों में से कोई भी दो आप लिख सकते हैं, पेंगुइन्स, वेल्स या सील्स। ठीक है, अब आते हैं हु आई एम, सी नंबर पे, कि मैं कौन हूँ, नाम बताना है। ठीक है, आई एम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो मैं जो हूँ वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट हूँ। ठीक है, तो क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। हाँ, देखिए द हाईएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका का बात हो रहा है। ठीक है, इज माउंट मैकिनले इन अलास्का। ठीक है, तो अलास्का क्या है? अमेरिका का एक राज्य है, 50वां राज्य, और उसमें जो माउंटेन रेंज है उसमें सबसे ऊंचा चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है, तो माउंट मैकिनले उसका नाम है, तो आप वहां पे लिखिएगा माउंट मैकिनले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम द एक्सप्लोरर हु प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। तो उस एक्सप्लोरर का नाम क्या था? मैं वो एक्सप्लोरर हूँ जिसने प्रूव किया था कि धरती गोल है। तो आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, फेमस एक्सप्लोरर थे जिसने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो राउंड है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप उसमें? फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, यह है उस एक्सप्लोरर का नाम। आगे बढ़ते हैं। आई एम द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सिंपल है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, है ना, ASIA।
ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया का है एशिया, ठीक है। आई ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका विथ साउथ अमेरिका, तो मैं जो हूँ नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता हूँ, तो ये क्या है, ये देखते हैं। अ, देखिए इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, ये इसका नाम है कि इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है। अ, तो ये इस्थमस क्या होता है, दो बड़े बड़े लैंड को एक छोटा जो लैंड जोड़ता है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हम लोग इस्थमस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है बोथ द अमेरिकाज आर ज्वाइंड बाय द इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है, तो उसमें लिखना आपको इस्थमस ऑफ पनामा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, डैश, ये द वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है उसका नाम क्या है, ठीक है। डीपेस्ट ट्रेंच द मेरियाना ट्रेंच, तो उसमें क्या लिखना है, दी मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लास्ट का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। मिड अटलांटिक रेंज, रेंज नहीं होगा यहाँ पे रिज होगा, ठीक है, ये गलत है, RIDGE, ठीक है, रिज बोलते हैं उसको। तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो दुनिया, ये सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है, मतलब पानी के अंदर है, और वो बहुत सारा आइलैंड्स भी फॉर्म करता है ओशन में, ठीक है। तो ये सही है या गलत है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है, पहला। देखते हैं दूसरा, रिच वेराइटी ऑफ एनिमल्स इन द ओशन इज कॉल्ड मरीन लाइफ, तो जो बहुत तरह के अलग अलग टाइप के बहुत संख्या में जानवर जो है, जीव जंतु जो है जो पाए जाते हैं ओशियन में, उसको लोग मरीन लाइफ कहते हैं, ये भी सही है, ट्रू, ठीक है। देयर आर 6 ओशन इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में क्या 6 ओशियंस हैं, नहीं, ओशियंस 5 हैं, कौन कौन सा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न ओशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब आते 14 नंबर पे, कॉन्टिनेंट्स आर बिग लैंड मासेस ऑन अर्थ सरफेस, तो कॉन्टिनेंट्स क्या है, वो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े हैं, ठीक है, तो ये बात सही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक ओशन इज कवर्ड विथ आइस ऑल द टाइम, जो आर्कटिक ओशन है वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ये भी सही है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में पड़ता है ना, इसलिए हमेशा बर्फ में ढका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको इसके पीछे का कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, तो अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं क्यों कहते हैं। तो आंसर लिखिएगा, द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, फ्रॉम से लेकर के ब्लू प्लैनेट तक। फ्रॉम द आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू because its two-third surface is covered with water. It's therefore called blue planet. यहाँ से यहाँ पे लिखिए तो काम चल जाएगा, ठीक है। या फिर वहां से अगर शुरू कीजिएगा, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज फ्रॉम द आउटर स्पेस इट अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ठीक है। वहां से लिखिएगा तो यहाँ इतना ही लिखिएगा, और डायरेक्ट यहीं से आपको लिखना है फ्रॉम से, तो फिर डायरेक्ट यहाँ तक प्लेनेट तक लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये अर्थ जो है वो स्पेस से निकल दिखाई देता है, क्योंकि धरती जो है उसका सरफेस जो है 2/3 पानी से ढका हुआ है, 2/3 सरफेस जो है पानी से ढका हुआ है, ठीक है, लगभग 70% जो धरती पे पानी है। आगे बढ़ते हैं। फर्डिनेंड मैगलन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, तो उन्होंने ये कैसे प्रूव किया, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से शुरू कीजिएगा, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसी में पूरा एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने कैसे प्रूव किया।
In 1519, a famous explorer Ferdinand Magellan started a journey, ठीक है, around the world. He kept on sailing westwards. After 3 years, in 1522, he his ship returned to the same place from where he had started his journey. From this is possible only on a round surface. Magellan thus proved that the earth is round. तो 1519 में जो है उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया। वो वेस्ट के साइड जो है, पश्चिम के साइड में है। उन लोग वो जो है अपना शिप को चलाते रहे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। और फिर 3 साल के बाद जो है ना, वो वापस उसी जगह पे पहुंच गए। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब धरती गोल हो। तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि धरती जो है वो गोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुएज कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो सुएज कैनाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। तो ऐसा क्यों है देखते हैं। सुएज कैनाल आपको अफ्रीका में मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो the Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Red Sea. This canal in Egypt is man-made. It allows the two-way water transportation between Europe and Asia without having to go around Africa. तो important link कैसे है कि ये जो है, तो इसके वजह से जो है यूरोप और एशिया में, अगर किसी को यूरोप से एशिया जाना है तो उसको अफ्रीका से पूरा घूम के नहीं जाना पड़ता, वो शॉर्टकट से जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को बताया था मैंने। देखिए ये इधर से यूरोप से आते हुए ये मेडिटेरियन सी से डायरेक्ट इधर आप रेड सी में क्रॉस कर जाइएगा, और फिर इधर से आप ये एशिया आ सकते हैं। तो ये बहुत टाइम बचाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। सुएज कैनाल कहाँ पर है? इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट अफ्रीका का एक देश है ना। तो सुएज कैनाल वहां पर। चलिए, हो गया, इसको लिख दीजिएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है देखते हैं। इट इज एन आइलैंड सिंस इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो आप यहाँ पे कंटिनेंट लगा दीजिएगा, इट इज आइलैंड कॉन्टिनेंट यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट लिख दिएगा यहाँ पे। तो इट इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट सिंस इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ मिस्टेक है बुक में। पहला है किस द पोलर रीजन कूल। तो कौन सा चीज है जो पोलर रीजन को कूल रखता है? ठीक है, तो यहाँ पे पोलर बियर्स लिखा हुआ है, एक गलत है। यहाँ पे पोलर बियर्स नहीं होगा, उसे यहाँ पे होगा आर्कटिक सी आइस। ठीक है, आर्कटिक लिख तो नहीं पाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। देखिए, आर्कटिक सी आइस कीप्स द पोलर रीजन कूल्स। ठीक है, तो आर्कटिक सी में जो आइस है, ठीक है, वो जो है पोलर रीजन को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है, पोलर रीजन मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को पोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मदद करता है। ठीक है, तो आर्कटिक सी जो है वो कहाँ है? नॉर्थ पोल में। तो उस जगह पे जो है नॉर्थ पोल है, वहाँ पे जो पोलर रीजन है, ठीक है, तो उसके आसपास वो ठंडा रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप ये पोलर बियर की जगह यहाँ पे ऑप्शन होगा आर्कटिक सी आइस। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका वो मिलेगा डी से। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? तो ये है नाइल रिवर। कहाँ पर है? अफ्रीका में। ब्लू प्लेनेट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत है, ब्लू प्लेनेट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू प्लेनेट जो है मतलब धरती को कहते हैं, वो खुद एक दुनिया है। तो दुनिया का ब्लू प्लेनेट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लू प्लेनेट ऑफ द प्लेनेट नहीं होगा, सिर्फ ब्लू प्लेनेट लिखिएगा। ब्लू प्लेनेट किससे मिलेगा? थ्री का ए। ठीक है, अर्थ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा जो है समुद्र कौन सा है? वो है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, फोर का सी। अब आते हैं पांचवा में। द मोस्ट एडवांस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड,
तो दुनिया का सबसे एडवांस कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा उत्तम तकनीक का, वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तकनीकी मामले में बहुत आगे हैं ये सब, है ना। ये जो यूएसए है, कनाडा है, तो ये सब जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और ये सब देश जो है बहुत एडवांस है ना। तो इसका होगा नॉर्थ अमेरिका। हो गया। तो आप लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैप्टर 3। तो अभी हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। आप लोग बढ़िया से इसको लिख लीजिए कॉपी में और रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, अच्छा से याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।